फिर उतने में वो खरगोश हाँफते हाँफते हुए महाराज महाराज मैं मेरी जान बचाते हुए मैं कैसे तुम यहाँ भागते हुए आया हूँ। शेर बोलता क्या हो गया, तुम इतने हाँफ रहे क्यों हो? और बोलता है रास्ते में तुम्हारे रेसिपी ऐसा ताकतवर शेर दिखा और बोला वे और क्या बोला मैं तुम्हें क्या कर कथा लेखन काय बघतोय आपण बरोबर। आणि याला परीक्षेला किती मार्क असतात? 5 गुण 5 बरोबर। तर आपण कथा लिहिताना काय काय लक्षात ठेवायचं पुन्हा एकदा पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1 कथा भूतकाळात असावी, कथेची सुरुवात कशी असावी? आकर्षक, कथेचा शेवट परिमाणकारक असावा, कथेला किती पॅराग्राफ असावे? 3 कथेमध्ये कोणकोणत्या गोष्टीचा वापर करायचा? वाक्प्रचार आणि म्हणींचा। त्यानंतर कथेला योग्य काय असावं? शीर्षक। त्यानंतर कथेला शेवटी काय द्यावं? तात्पर्य। आणि परीक्षेला तुम्हाला 3 प्रकारे स्टोरी विचारतात। पहिलं तुम्हाला काय देतील? मुद्दे। काय देतील? मुद्दे म्हणजे पॉइंट्स। आणि दुसरं काय असणार? स्टार्टिंग देतील। काय देतील? त्याला म्हणतो आपण सुरुवात। आणि तिसरं काय असणार? एंडिंग। एंडिंग म्हणजे शेवट। त्या 3 पैकी कोणत्याही प्रकारे तुम्हाला बोर्डाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। तुम्हाला आता मी एक कॉमन असा पॅराग्राफ देणार आहे। तो पॅराग्राफ तुम्हाला मुद्दे दिले असताना लिहायचा है आणि कधी एंडिंग दिले असताना। तो 10 सेंटेंस है, वो ध्यान में रखना है। पहले मैं बोलता हूँ आपको। फर्स्ट, फार फार वर्षापूर्वीची गोष्ट होती। बोला। फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट होती। वर्षांपूर्वीची, तुम्ही वर्षा प्रोनाउन्सिएशन बरोबर करत नाही आहात। फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट होती। आटपाट नावाचे एक गाव होते। आटपाट नावाचे एक गाव होते। ते निसर्ग सौंदर्याने नटलेले होते। ते निसर्ग सौंदर्याने नटलेले होते। ते गाव चारी बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले होते। ते गाव चारी बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले होते। त्या डोंगरांमागून सूर्योदय व्हायचा। सूर्योदय व्हायचा। त्याची केशरी किरणे संपूर्ण गावभर पसरायची। संपूर्ण गावभर पसरायची। ते पाहून खूप प्रसन्न वाटायचे। ते पाहून खूप प्रसन्न वाटायचे। त्या गावात नागमोडी वळणे घेणारी खळखळ असा आवाज करणारी एक नदी वाहत होती। एक नदी वाहत होती। त्या गावाची माती काळीभोर होती। त्या काळ्याभोर मातीच्या शेतात हिरवीगार पिके आनंदाने डोलत होती। अशा गावात तुकाराम
तुकाराम नावाचा टिंब 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 का मतलब है डैश डैश टिंब टिंब नावाचा राहत होता। समझ में है? ये आपका 10 लाइन का एक पैराग्राफ है। इतना आप ही लिख दिया शुरुआत। क्या किया मैंने अभी आपको? इतना तो आपको समझ में आ रहेगा। किसका वर्णन किया मैंने पूरे इसमें? गाव का। बराबर। फार फार वर्षांपूर्वीची काय होती? गोष्ट होती। बरोबर। ते आता आपल्याला लिहायची आहे। आता हे कॉमन पॅराग्राफ आहे हा। ओके। तर आता पुन्हा बघा, फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट। आता माझ्याशिवाय कोणी बोलू नका। ओके। नंतर तुम्हाला मी लिहून देईन इकडे। फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट होती। आटपाट नावाचे एक गाव होते। आटपाट नावाचे एक गाव होते। ते गाव निसर्ग सौंदर्याने नटलेले होते। काय होते? नटलेले होते। त्या गावात नागमोडी वळणे घेणारी असा आवाज करणारी एक नदी वाहत होती। ते गाव चारी बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले होते। ते गाव चारी बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले होते। त्या डोंगरामागून सूर्योदय व्हायचा। काय व्हायचा? सूर्योदय व्हायचा। त्याची केशरी किरणे, कोणती किरणे? केशरी किरणे संपूर्ण गावभर पसरायची। संपूर्ण गावभर पसरायची। ते पाहून खूप आनंद व्हायचा। काय व्हायचा? खूप आनंद व्हायचा। त्या गावाची माती काळीभोर होती। त्या गावाची माती काळीभोर होती। त्या काळ्याभोर मातीच्या शेतात हिरवीगार पिके आनंदाने डोलत होती। अशा गावात तुकाराम नावाचा एक डॅश डॅश राहत होता। बरोबर। आता तुम्हाला स्टोरी झाली। तुम्हाला स्टोरी माणसांवर येईल आणि प्राण्यांवर। अभी आपने जो स्टोरी सुनी है वही आएगी। अभी आपको एक मैं पॉइंट्स देता हूँ, लक्ष द्या। एक व्यापारी, मुद्दे बघा लक्षात। एक व्यापारी, खूप नौकर चाकर। पहला मैं मराठी में बोल रहा हूँ, सुनो। आप लोग जरा समझा करो, मराठी भी इंग्लिश बराबर समझने की कोशिश करो। तुरंत आप क्या है करके पूछो मत। एक व्यापारी, खूप नौकर चाकर, त्याची आवडती अंगठी चोरीला जाणे। अंगठी काय होणे? चोरीला जाणे। सगळ्यांना विचारणे पण मिळेना। शेवटी न्यायाधीशाकडे जाणे। व्यापारी कुठे जातो? न्यायाधीशाकडे। न्यायाधीश सगळं नोकरांना बोलवतो। त्यांच्या हातात एक एक काठी देतो आणि सांगतो, ज्यांनी कोणी अंगठी चोरी केली असेल ही जादूची काठी आहे। कोणती काठी आहे? ज्यांनी कोणी काय केली असेल, अंगठी काय केली असेल, चोरी केली असेल, त्याची काठी 2 इंच, किती इंच? 2 इंच काय होईल? कमी होईल। सगळे नोकर काठी घेऊन काय करतात? घरी जातात। कुठे जातात? बरोबर। मग खरा जो चोर असतो त्याला भीती वाटते की आता मी पकडला जाणार, माझी काठी 2 इंच काय होणार? कमी होणार की वाढणार? कमी होणार ना। म्हणून तो काय करतो? 2 इंच काठी काय करतो? तो कापतो। काय करतो? आणि मग दुसऱ्या दिवशी सगळेजण त्या कोर्टात, त्या जज समोर, न्यायाधीशासमोर काय राहतात? उभे राहतात। न्यायाधीश सगळ्यांची काय बघतो? आणि त्यामध्ये एका नोकराची काठी काय असते?
कापलेली असते. किती इंच? आणि तो चोर काय होतो? पकडला जातो आणि व्यापाराची अंगठी काय होते? मिळते. समझ में आया आपको कहानी? समझ में आया? एक व्यापारी रहता है, मालूम है ना, मर्चेंट, उसकी बहुत फेवरेट रिंग क्या हो जाती है? फिर वो सब नौकरों को पूछता है, कोई भी नौकर राजी नहीं होता है. फिर ये केस किधर लेके जाता है? कोर्ट में. फिर कोर्ट में जो जज है और सभी नौकरों को क्या करता है? बुलाता है. मगर वो क्या करता है? बड़ा चालाक रहता है. कौन? जज. वो क्या करता है? सब नौकरों को एक एक क्या देता है? स्टिक. और वो बोलता है ये जादू की स्टिक है, जिसने क्या की रहेगी? चोरी. उसकी 2 इंच लकड़ी क्या होगी? कम हो जाएगी. ऐसा बोल के वो बोलता है. सब नौकर चले जाते हैं. जो जिसने चोरी नहीं किया वो क्या रहता है? बिंदास. और जो चोरी किया रहता है उसके मन में चल पिचल होती है. वो बोलता है अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या करूं, वैसा. फिर वो क्या करता है? 2 इंच लकड़ी क्या करता है? काट लेता है. और उसके बाद फिर सब जन दूसरे दिन अदालत में, कोर्ट में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं. फिर सबकी जज क्या करता है? स्टिक देखता है. उसमें से एक की स्टिक क्या रहती है? 2 इंच क्या रहती है? कटी हुई. उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और बोलता है तू ही चोरी किया है व्यापारी की अंगूठी, बोल, सच बोल. फिर वो क्या करता है? मान जाता है और वो उसकी अंगूठी उसे मिल जाती है. तो क्या देंगे आप लोग टाइटल इसमें? टाइटल इसको नहीं आ रही है. टाइटल क्या आएगा? बोलो. टाइटल क्या आएगा? होशियार न्यायाधीश. क्या? क्लेवर जज. बराबर. उसके वजह से पता चली ना. और उसके बाद मॉरल क्या आएगा? तात्पर्य. माणसाने कितीही चोरी केली तरी ती कधी लपून राहत, शेवटी चोर पकडलाच. म्हणून चोरी करने पाप है. चोरी करने का है. ये आपने को क्या मिला? सीख मिली. क्या मिली? त्याला म्हणतो आपण तात्पर्य. अब ये कैसे लिखेंगे आपको फ्रेम? तो लिखने का पहिला काय? हुशार न्यायाधीश. फार फार वर्षापूर्वीची अशा गावात तुकाराम नावाचा कोण राहत होता? व्यापारी. काय राहत होता? मग सेकंड पॅराग्राफमध्ये तुकाराम व्यापारी खूप श्रीमंत होता. त्याच्या घरात खूप सारे काय होते? नोकर चाकर. काय होते? एकदा त्याची आवडती अंगुठी काय झाली? अंगठी चोरीला हरवली आणि तरी सर्व नोकरांना विचारली, पण कोणीही बोले ना की मला मिळाली आहे किंवा काय झाली आहे. मग शेवटी हा तुकाराम व्यापारी कुठे जातो? कोर्टात. आणि कोर्टामध्ये न्यायाधीशाला सगळी आपली काय सांगतो? हकीकत. मग न्यायाधीश काय करतो? सर्व नोकरांना बोलावतो आणि सगळ्यांच्या हातात एक एक काय देतो? काठी देतो आणि त्यांना सांगतो ज्यांनी कोणी अंगठी काय केलेली असेल? चोरी केलेली असेल त्याची काठी 2 इंच काय होईल? लहान होईल. कारण की ही काठी कशी आहे? जादूची काठी आहे. मग सगळे काठी घेऊन जातात आणि जो खरा चोर असतो त्याच्या मनात काय असते? चलबिचल. अस्वस्थ होतो तो. काय होतो? अस्वस्थ. आणि तो 2 इंच आपली काठी काय करतो? कापतो. आणि दुसऱ्या दिवशी सगळेजण कोर्टात जमा होतात. न्यायाधीश सर्वांची काय बघतो? काठी. ज्याची काठी कमी झालेली असते 2 इंचांनी त्याला तो पकडला जातो आणि त्या तुकारामाची अंगठी त्याला काय होते? मिळते. आणि शेवटी त्या नोकराला काय होते? शिक्षा होते. काय होते? शिक्षा. आणि म्हणूनच म्हणतात चोरी करणे काय आहे? पाप. कितीही तुम्ही चोरी करण्याचं लपवलं तरी ती चोरी कधी ना कधी माहितीच होते. समजा ही झाली कोणती कथा? न्यायाधीश, हुशार न्यायाधीश. अभी एक स्टोरी. लोभी माणूस. कोणता माणूस? नीट ऐका. अबे आप लोग, मैं हिंदी में नहीं बोलने वाला हूँ. लोभी माणूस. हाँ. जमिनीची हाव. जमिनीची हाव. परमेश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी साधना करतो. खूप साधना करतो.
परमेश्वर प्रसन्न होतात. काय होतात? आणि त्या तुकारामासमोर काय होतात? प्रकट. आणि परमेश्वर बोलतात, बोल तुकाराम, तुला काय वरदान देऊ मी, तुला काय हवे आहे? तो बोलतो, लोभी माणूस म्हणजे तोच तुकाराम. तो म्हणतो की मला जमीन हवी आहे. काय हवी आहे? जमीन. जेवढा धावेन, जितना मैं भागूंगा, जेवढा मी धावेन तेवढी जमीन माझी झाली पाहिजे. देव म्हणतात तथास्तु. काय म्हणतात? तथास्तु. जसं तू बनशील तसं. मग दुसऱ्या दिवशी हा तुकाराम सूर्योदय झाल्यापासून गावातनं काय करत बसतो? धावत जातो, धावत राहतो. दुपार होते, थांबत नाही. थांबली की तेवढी जमीन ना, मग धावत राहतो. तहान लागते तरी पण तो थांबत त्याला तो असा त्याचं हे करू लागतो. तो त्याचा श्वास फुलू लागतो. काय लागतो? तरी पण तो धावत असतो. संध्याकाळ होते. काय होते? संध्याकाळ. आणि शेवटी त्याला ग्लानी येते. काय येते? ग्लानी म्हणजे काय? बेहोश हो जाता है आणि तो जमिनीवरच पडतो आणि त्यातच त्याचा मृत्यू होऊन जातो. और उसमें से वो क्या हो जाता है? मर जाता है. समझ में आई कहानी? तो क्या आएगा इधर टाइटल? लोभी तुकाराम. क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ, म्हणजे आणि मॉरल काय? जास्त हाव बरी नाही, लालच बुरी बला है. आया समझ में? इस तरह से स्टोरी. और स्टोरी में ऐसा हम लोग को बोला गया है मॉडरेटर लोगों को कि आप टीचर को बोलने का, बच्चों ने समझो, एक बच्चे ने खरगोश और क्या है कि वो इसके कछुए की स्टोरी, उसमें भी लिखा है कि वो खरगोश वापस से रेस लगाता है और उसमें वो खरगोश क्या हो जाता है. हाँ, तो चलेगा ना वैसा भी. मतलब स्टोरी बच्चे, वो उधर हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे किस तरह से लिख रहे हैं, उनकी राइटिंग मतलब लिखने की कला क्या है, उधर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि स्टोरी ऐसी सेम होनी चाहिए. ऐसी नहीं है कि जैसे आपने सुनी है वही स्टोरी होनी चाहिए. उसमें थोड़ा फेरफार भी क्या होगा, चलेगा. कोई आपको 0 मार्क्स देगा नहीं. और आपको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 5 में से कम उनको 2 या 3 मार्क्स देनी ही है. यदि आपने लिखा तो, कुछ नहीं लिखा तो 0 ही मार्क्स. आया समझ में? ये तो आप मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखेंगे. हाँ, सर ने तो बोला है 3 मार्क्स, लिखेंगे तो मिलेगा. 1 पेज की तो स्टोरी आपकी होनी ही चाहिए. आया समझ में? उस तरह से. अभी और एक कथा हम लोग देखेंगे. 4 भाई रहते हैं, वो बहुत आलसी रहते हैं. क्या रहते हैं? बरोबर. 4 भावंड असतात. खूप काय असतात? आणि त्यांचे वडील असतात किसान, शेतकरी म्हातारा झालेला असतो तरी पण तो शेतामध्ये काय करतो? काम. तो फार चिंतित होतो. तो बोलतो, अरे माझी मुलं अशी आळशी आहे, कायच काम करत नाही, किती दिवस चालायचं, असं बरं नाहीये, काहीतरी केलं पाहिजे. मग तो एक दिवस तुकाराम नावाचा शेतकरी काय करतो? आजारी पडण्याचं नाटक करतो. काय करतो? आणि मुलांना आपल्या पलंगाजवळ बोलवतो. बोलतो, मुलांना आता मी काही जगणार नाही, आता माझी जाण्याची वेळ आली आहे, पण मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. प्लीज आप लोग बाद में हंसना आप लोग. तर मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. बुढ़ा कैसे बुढ़े ऐसे थर कांपते हुए बोलते हैं. आपको मालूम है ना, आता मी काही जगणार नाही. मुलांनो, आपल्या शेतात आपल्या पूर्वजनांचं धन घडलेलं आहे. ते धन घडलेले असं ऐकून काय होतं? त्या मुलांच्या चेहऱ्यावर प्रसन्नतेचे काय येतात? भाव. म्हणजे ते बोलतात, मग लगेच दुसऱ्या दिवशी ते शेतात जातात आणि पूर्ण शेत जे असतं ते प्लॉइंग करतात. त्याला उसको पूरा क्या करते हैं? उसको प्लॉइंग, उसको पूरा खोद देते हैं. उसको पूरा मतलब बोलते हैं, अरे धन तो कुछ मिला नहीं है. फिर नाराज जैसे लटकाते हुए आते हैं मुँह. माई बोलते, उनकी माँ बोलती है, बच्चों पूरा तो खेत आपने जोत डाला है, बराबर. अभी और देखो, आकाश में बादल भी गरज रहे हैं,
बारिश का मौसम भी है, आप बीज क्या कर डालो, बो डालो। तो फिर वो क्या करते हैं, बीज बो डालते हैं। फिर उस साल बारिश भी बहुत अच्छी होती है और उसके बाद उनके खेत में इतनी फसल में आ जाती है, उसमें क्रॉप्स आ जाते हैं इतने कि वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं। और वो अनाज उन लोग क्या करते हैं, गोनी गोनी पर भरकर क्या कर डालते हैं, बेच डालते हैं। उनको ढेर सारा क्या मिलता है, पैसा। और उसके बाद उनके पिताजी कहते हैं, बच्चों यही तुम्हारा क्या है, सच्चा धन। मैंने आपको क्या कहा, झूठ कहा, क्योंकि तुम लोग बहुत क्या थे, आलसी, और मुझे आपकी भविष्य की क्या थी, चिंता, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। तो बोलते नहीं पिताजी, आपने हमारी आंखें क्या कर दी, खोल दी, अभी हम हाँ आलसी नहीं। और क्या है ना, टाइटल क्या, शीर्षक क्या आएगा, हुशार तुकाराम, हुशार शेतकरी। काय है आणि मॉरल, आळस हा माणसाचा सर्वात मोठा काय है, शत्रु। बराबर, आलस ये इंसान का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन। समझ में आया? इस तरह से स्टोरी। और आपको अभी मालूम है, 4 भाई आपस में झगड़ते रहते हैं, फिर लकड़ी का एक एक लकड़ी देते तो तोड़ डालते हैं, फिर उनको एक गट्ठा देते तो बोलते तोड़ नहीं पाते हैं। एक ही से बढ़, यूनिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आपस में कभी हमें झगड़ना, ये सब स्टोरी आएगी। और आपको उसके बाद वो गोल्डन टच वाला भी मालूम है आपको ना, मिराज राजा, उसको क्या सोने का बहुत शौक रहता है, वो ये करता है, फिर वो अपनी लड़की को भी क्या कर ले पाता है, और वो जब खाने के लिए जाता है तब भी वो खाना क्या बन जाता है, फिर वो बोलता है नहीं बाबा मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। फिर भगवान को वापस से वो बोलता है मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। है समझ में? उसके बाद मंकी एंड कैप्सूल तो पता है आपको, मूंगी और कौन, कबूतर, मालूम है ना, वो आता है, वो शिकारी, वो कबूतर के ऊपर नेम पकड़ता है, तब चींटी उसके पैर को, आपने बहुत सुना नहीं दे पहले इसमें, फिर वो काट देती, फिर उसके बाद वो उसका बोलती है तूने बहुत मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा कभी उपकार भूलूंगी नहीं, वो कबूतर बोलता है। फिर उसके बाद वो मूंगी फिर एक बार पानी में गिरती है, फिर वो कबूतर क्या करता है, पेड़ का पत्ता तोड़कर पानी में डाल देता है, फिर वो पत्ते पे चढ़ के मूंगी किधर आ जाती है, किनारे। फिर वो लायन एंड माउस की स्टोरी वो भी आ सकती है। हाँ, और 2 कौन रहते हैं, 2 बोके आणि माकड़, 2 बोका आणि माकड़, 2 बिल्ली और एक बंदर। नहीं, 2 क्या रहते हैं, बिल्ली रहती है, वो किसी के घर से क्या चुरा के लाती है, माखन, और एक झाड़ के नीचे क्या हो जाती है, वो गाना है, दोनों बोक्यांनी पळवला लोण्याचा गोळा, ऐसा करिए। लोणी मतलब घी का जो ये रहता है मक्खन, वो, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे मैं इतना, अभी क्या करेंगे, कैसा हिस्सा करेंगे, हिस्सा कैसे करेंगे। तो उस पेड़ के ऊपर बंदर सब दिखता है, बंदर वो घी, वो मक्खन को देखकर उसके मुंह में क्या आ जाता है, पानी। तो सिखा जो ऐसा करके, और वो क्या करता है, नीचे आता है और बोलते क्या हो गया भाई, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, ये माखन हम लोग को अलग अलग करना कैसे करें। बोलते रुको, मैं आपको क्या लेकर आता हूँ, तराजू। और तराजू लाता है और जानबूझकर एक में ज़्यादा एक में कम, दोनों को लेवल करने के लिए उसमें से निकालते हैं, ऐसा ऐसा करते करते पूरा क्या कर जाता है, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, और एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। उसको बोलते हैं दोघांचं भांडण, तिसऱ्याचा लाभ किंवा फायदा, कळलं का। आणि जो हुशार माकड आणि मूर्ख मांजरी, ये सब हो गया। समझ में आया आपको इतना? अभी एनिमल के ऊपर आएगी स्टोरी, आपको क्या आएगी, हाँ, तो कैसे लिखेंगे, अभी गांव नहीं चलेगा, तो देखो क्या करने का, फार फार वर्षांपूर्वीची काय होती, आटपाट नावाचे गाव होते ना, उधर क्या लिखने का, सुंदरबन नावाचे, क्या ऑलवेज सुंदरबन जंगल किधर आया, अफ्रीका में। सुंदरबन नावाचे काय होते, जंगल,
सुंदरबन नावाचे काय होते जंगल. ते जंगल निसर्ग सौंदर्याने काय होते नटलेले. सेम जिधर गाव रहेगा उधर क्या आएगा जंगल. त्या जंगलात नागमोडी वळणे घेणारी खळखळ असा आवाज करणारी एक नदी वाहत होती. कळलं का. ते जंगल चारी बाजूंनी डोंगरांनी काय होते वेढलेले आणि त्या डोंगरामागून काय व्हायचा सूर्योदय. त्याची केशरी किरणे संपूर्ण जंगलभर पसरायची. ते पाहून मन अगदी काय व्हायचे प्रसन्न किंवा आनंदी व्हायचे. अभी उसमें गांव की मिट्टी मिट्टी कुछ लिखने का जानवरों को मिट्टी से कुछ लेना देना. हाँ अशा जंगलात अनेक प्राणी काय करत होते राहत होते. फिर स्टार्ट करने का. फिर आपको एक स्टोरी है. अभी एक क्या रहता है शेर सिंह. एक सिंह मतलब शेर वो बहुत ये रहता है क्रूएल निर्दय. कोई भी जानवर मिला तो झड़प मार के क्या करता था खाता था और सब उससे डरते थे. फिर वो सब जानवर होते और डर जाते हैं जंगल के. ये बोलते बहुत ये सिंह तो जो है जो मिलता है उसे खा डालता है और ऐसे तो हमारी हर एक की जातियाँ कम हो जाएगी. तो फिर एक प्राणियों की सभा बुलाते हैं. किसकी सभा एनिमल्स. वो बोलते हैं कि अभी ये जो सिंह है उसकी गुफा में रोज एक एनिमल उसका भोजन बनकर जाएगा. क्या बनकर जाएगा भोजन. कभी बकरी जाएगी कभी कोई भी जो रहेगा एनिमल वो क्या करेगा एक एक ऐसा जाएगा वैसे. तो फिर वो सिंह जो होता है शेर बोले अभी जंगल का राजा ही हो गया हो. बोले चलेगा. तो उसके बाद फिर एक बार क्या होता है खरगोश की बारी आती है. किसकी बारी आती है खरगोश. और जानबूझकर शेर की गुफा में लेट जाता है. हाँ बहुत देरी से जाता है. सुनो अब यार आप लोग बोलो मत आपस में तो मुझे नहीं समझ में आता. तो गुफा में जानबूझकर लेट जाता है. फिर उसके बाद आता वो बोलता है शेर अभी तो मेरा भोजन कैसा नहीं आया. वो बोलता है. फिर उसके बाद वो चिल्लाता रहता है. फिर उतने में वो खरगोश हाँफते हाँफते हुए महाराज महाराज मैं मेरी जान बचाते हुए मैं कैसे तुम यहाँ भागते हुए आया हूँ. शेर बोलता है क्या हो गया तुम इतने हाँफ रहे क्यों. वो बोलता है रास्ते में तुम्हारी रेसिपी ऐसा ताकतवर शेर दिखा और बोला वो क्या बोला मैं तुम्हें क्या करूंगा जाऊंगा. मैंने बोला नहीं भैया आप मुझे खा नहीं सकते. आप मुझे ऑलरेडी मैं किसी का क्या बन चुका हूँ भोजन. मैं कैसे आया हूँ मुझे मालूम है. राजा महाराज ऐसा हो गया. बोलता है एक जंगल में मेरे जैसा ताकतवर दूसरा शहर किधर है. चलिए मैं आपको बताता हूँ प्लीज. हाँ ये मत करना बीच में. हाँ तो फिर वो बोलता है वो शेर बोलते है चलो मुझे लेकर चलो. खरगोश फिर बोलता चलो महाराज. फिर उसको कुएं के पास लाते हैं. किधर लाते हैं बोलता है यो शेर इस कुएं में. कौन बोलता है खरगोश. सही इस कुएं में. फिर वो देखता है और उसका ये रिफ्लेक्शन उसका प्रतिबिंब उसको उस क्या दिखता है कुएं में. और बोलता है अरे हाँ. वो चिल्लाता है बोलता है दूसरा है कोई तो और उसको मारने के लिए कूद जाता है किधर कुएं में और उसमें उसकी मौत हो जाती है. आया समझ में. तो इधर बोलते हैं शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ. शक्ति कितनी भी हो मगर क्या होना चाहिए बुद्धिमान. आया समझ में. मूर्ख सिंह यानी होशियार ससा. समझ में आपको. इस तरह से कहानी बच्चों कुछ भी आ सकती है. आप लोग आराम से लिख सकते हैं. आपको सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे हाई फंडा वर्ड्स भी यूज नहीं करने की जरूरत है मगर आपको लिखने आना चाहिए. आपका प्रॉब्लम क्या है आपको लिखने ही नहीं आता है. मैं पहले बोला लिखने नहीं आएगा पढ़ने नहीं आएगा तो लिखने नहीं आएगा. पढ़ना लिखना एक दूसरे से क्या है संबंधित कनेक्ट है.
कुछ बच्चों को तो 12 खड़ी भी नहीं आती है, एकदम छोटी छोटी वर्ड्स आपको तो करने ही पड़ेंगे, तब आएगा। भले आप कितना भी सुनो, उधर जाके टूटी फूटी मराठी लिखो, मगर लिखने की क्या करो, कोशिश। वो टीचर आपको कभी 0 मार्क्स नहीं देगी। पेपर भर के रहो मतलब कैसे भी गाना भी नहीं लिख के आने, गाना भी लिखने के लिए वर्ड चाहिए, वो भी गाना भी नहीं लिखने आएगा आपको, ऐसा भी रहेगा। ओके, हाँ, तो हमने देखा स्टोरी राइटिंग। क्या देखा? स्टोरी राइटिंग। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट? आप कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे? हाँ, मैंने जो अभी सेंटेंस बोला है किसको याद रह गए? 10 फार फार वर्षांपूर्वीची